से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा पर जुबानी हमला बोले भाजपा अपने पाप छुपा रही। GNZ जनरेशन Z को लेकर दिए राहुल गांधी के बयान को भाजपा द्वारा भड़काने वाला बताए जाने पर ग्वालियर आए PCC चीफ जीतू पटवारी ने भाजपा पर पलटवार किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना पाप छुपाना चाह रही है। देश में 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के सामने नैरेटिव बनाया था, रोजगार का, अर्थव्यवस्था का, किसानों के नियम का, गरीबी हटाने और भ्रष्टाचार मिटाने का, लेकिन कुछ भी पूरा नहीं हुआ। अब राहुल गांधी वोट के अधिकार की बात कर रहे हैं तो इनको बुरा लग रहा है। ये भाजपा के लोग काम कुछ नहीं करेंगे और चोरी से सरकार बनाएंगे। काम कुछ नहीं करेंगे, निर्वाचन आयोग को साध लेंगे और क्राइम करेंगे, लोगों के मत अधिकार पर डाका डालेंगे। यह चाहते विपक्ष नहीं बोले, देश का नागरिक नहीं बोले, विपक्ष का नेता राहुल गांधी नहीं बोले, हम भारत के देशभक्त नागरिक नहीं बोले, देश की ईमानदार मीडिया नहीं बोले। रविवार को ग्वालियर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुरैना जाने से पहले अशोकनगर में मुख्यमंत्री मोहन यादव के भाषण पर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जिन शब्दों का प्रयोग किया वे एक मुख्यमंत्री के पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की शब्दावली उनके व्यक्तित्व का आईना दिखा रही। पटवारी ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि चप्पल, जूते चोरी और नशे जैसी भाषा आपको शोभा नहीं देती। आप प्रदेश के मुखिया हैं, इसलिए पद की गरिमा बनाए रखना आपका दायित्व है। उन्होंने अभी कहा कि जनता ने कांग्रेस को अच्छे और सच्चे विपक्ष की भूमिका निभाने का दायित्व दिया। उन्होंने आगे कहा कि जो वादे मुख्यमंत्री ने किए हैं वे पूरे नहीं हो पाए हैं, चाहे वो किसान हो, बहनें हो, युवा हो या अलग अलग प्रकार के घोषणा पत्र और मोदी गारंटी के वादे हो, उनका पालन करवाना कांग्रेस का दायित्व है। पटवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा के अंदर मुख्यमंत्री के खिलाफ उन्हें हटाने का अभियान भी चल रहा है। मीडिया से चर्चा के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, भड़काने का काम कर रही है कांग्रेस से। भारतीय जनता पार्टी अपने पाप छुपा रही है। देश में 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के सामने नैरेटिव बनाया था, रोजगार का, अर्थव्यवस्था का, किसानों के इनकम का, गरीबी हटाने का, भ्रष्टाचार मिटाने का, कुछ भी पूरा हुआ नहीं हुआ। अभी राहुल गांधी जी वोट के अधिकार की बात कर रहे हैं। काम कुछ नहीं करेंगे और चोरी से सरकार बनाएंगे। काम कुछ नहीं करेंगे, निर्वाचन आयोग को साथ लेंगे और क्राइम करेंगे, लोगों के मत के अधिकार को पे डाका डालेंगे। और विपक्ष नहीं बोले, देश का नागरिक नहीं बोले, राहुल गांधी नहीं बोले, हम भारत के देशभक्त नागरिक नहीं बोले, देश की ईमानदार मीडिया नहीं बोले। ऐसा है कि आदरणीय मोहन यादव जी ने कल अशोकनगर में जिन शब्दों का उपयोग किया वो शब्द एक मुख्यमंत्री के पद की गरिमा को गिराते हैं। आए दिन उनकी शब्दावली हमारे मुख्यमंत्री जी की उनके व्यक्तित्व को हाथ पहुंचा रही है। मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं, ये चप्पल की, जूतों की, ये चोरी की, ये नशे की, ये ऐसी भाषा आपको शोभा नहीं देती। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए पद की गरिमा रखना आपका दायित्व है। हमें पता है कि आप जो वादे किए वो पूरे नहीं कर पाओगे। हमें ये भी पता है कि बीजेपी के अंदर आपके खिलाफ बहुत बड़ा अभियान चल रहा है आपको हटाने का। हमें आप 3 साल मुख्यमंत्री रहो, हम अच्छे और सच्चे विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं। हमें दायित्व दिया है जनता ने कि वो बातें हम करें जो आपने कही और की नहीं, जो आपने कहा और किया नहीं। वो वादे किसान के हो, वो चाहे बहनों के हो, चाहे हमारे युवाओं के हो, चाहे अलग अलग प्रकार के आपका घोषणा पत्र, वचन पत्र, मोदी गारंटी, इसका पालन करवाने के लिए आपको मजबूर करना हमारा दायित्व है, विपक्ष का दायित्व है। अभी आपने कल जो बयान दिया, ये बयान एक मुख्यमंत्री नहीं दे सकता है, एक ये डरा हुआ एक व्यक्ति दे सकता है।
तो मुख्यमंत्री जी ने कल जो चप्पल की भाषा बोली, महिला बहनों को जो शब्दबाग दिखाए, मैं मुख्यमंत्री जी आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप बहनों का सम्मान करना चाहते हैं, धन्यवाद आपको। हम भी बहनों का सम्मान करना। 3,000 रुपए लाडली बहना का जो वचन दिया था पूरा करो। आप 1200 दे रहे हो, 1800 की चोरी कर रहे हो। जो वादा किया पूरा नहीं किया, वो अपमान है बहनों का, या मुंह से बोलना सम्मान है बहनों का? बहनों का सम्मान तब होगा जब 3,000 रुपया लाडली बहना को आप देना चालू कर देंगे, अन्यथा आप रोज अपमान करते हो बहनों का। और ये चप्पल जूते की भाषा बंद करो, ये एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी खंड खंड में है। 2028 के चुनाव का आगाज जिस दिन होगा, सुपड़ा साफ